यह 4000 युआन का एक मार्बल है और इस गैम्बलिंग मशीन के अंदर ऐसे हजारों मार्बल हैं। इन्हें पाने के लिए आपको पहले स्टील के स्पाइक्स से भरे एक ऑब्स्टेकल कोर्स से गुजरना होगा, फिर एक पाइप से नीचे ईंट की ट्रे की 3 लेयर में गिरना होगा। हर ईंट की ट्रे में एक लाल की होल होता है। जब मार्बल आखिर में नीचे के लाल छेद में गिरता है, तभी आप 1 अरब युआन के हजारों मार्बल जीत सकते हैं। अनगिनत जुआरी इसके लिए दिवालिया होने को तैयार हैं। इस समय एक जुआरी आखिरकार तीसरी लेयर तक पहुंच गया, लेकिन आखिरी पल में फेल हो गया। लगा कि वह हार मानकर लाइट वेव में उड़ जाएगा। वह चुपके से भागना चाहता था, लेकिन पकड़ा गया। कसिनो सिक्योरिटी ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया और तुरंत उन्हें अपना कर्ज चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए अंडरग्राउंड शहर ले गए। कैस ने यह सब देखा और वहां से जाना चाहता था, लेकिन स्टील मोटो को पूरा भरोसा था। उसने न केवल पिनबॉल मशीन मॉडल की नकल की थी, बल्कि एक पक्का जीतने का फॉर्मूला भी ढूंढ लिया था। तो स्टील मोटो ने अपनी जीती हुई रकम पूरे 5000 पिनबॉल्स पर दांव लगाया। इस पागलपन भरे काम ने भीड़ को खींच लिया। यह पक्का उसका आखिरी जुआ था। प्लान के मुताबिक पहले लेवल के स्टील कील वाले एरिया से ज्यादा पिनबॉल्स सक्सेसफुली निकलकर दूसरे लेवल के 3 लेयर वाले घूमने वाले पहिए में घुस गए। लेकिन प्रॉब्लम इस घूमने वाले पहिए के डिजाइन में थी। इसी समय स्टील मोटो ने अपना सीक्रेट हथियार दिखाया। उसने चुपके से मैग्नेट तैयार किए थे। एक बार जब पिनबॉल्स तीसरे लेवल पर पहुंच गए, तो वह बियर कैन में छिपे मैग्नेट का इस्तेमाल करके उनके रास्ते को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन मैग्नेट को कसिनो में कैसे लाया जाए? गेम की बड़ी गलती। जैसे ही कोमोटो परेशान हो रहा था, एक और साथी आ गया। कैस यह जानकर हैरान रह गया कि सुनमी पहले ही वेट्रेस के तौर पर कसिनो में घुस चुकी थी। मैग्नेट की स्मगलिंग करना तो बहुत आसान होगा। कोमोटो का कॉन्फिडेंट अंदाज देखकर कैस ने साथ देने का फैसला किया। आखिर अगर वह कामयाब होता तो उसे 20 मिलियन मिलते। कोमोटो ने प्लान डिटेल में समझाया। एक बियर कैन में मैग्नेट छिपा दो और कैस भीड़ में उसे बदल देगा। इस तरह सिक्योरिटी को चकमा दे देगा। लेकिन क्या यह रिस्की प्लान सच में कामयाब हो पाएगा? जब 10 मिलियन मार्बल लगभग खत्म हो गए थे, तो आखिरकार एक तीसरे लेवल पर आ गया। कोमोटो ने उसे मैग्नेट से खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अभी भी थोड़ा छोटा था। वह घबरा गया, लेकिन इस समय उसके पास कोई रास्ता नहीं था। 10 मिलियन पाउंड जमा बर्फ का इस्तेमाल करके जब मार्बल फिर से तीसरे लेवल पर पहुंचा, तो स्टील बैन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वह कामयाब होने ही वाला था। लेकिन मार्बल फिर भी नीचे गिर गया। वह तुरंत टूट गया और सीधे प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया। इसी बीच एक बियर कैन गलती से मशीन में गिर गई। कसिनो मैनेजर तारो ने तुरंत इस गड़बड़ को नोटिस कर लिया। अगर उन्होंने बियर कैन चेक किया, तो उनकी धोखाधड़ी सामने आ जाएगी। बियर कैन में मार्बल तो था ही नहीं, लेकिन हैरानी की बात है कि तारो को उनका प्लान पहले से पता था और उसने पहले ही मार्बल को पीतल के मार्बल से बदल दिया था। कैस को तब एहसास हुआ कि पंखे जैसी सतह स्टील बैन की परछाई थी, लेकिन असल में यह तारो का लगाया हुआ एक छछूंदर था। मशीन के स्ट्रक्चरल डायग्राम लीक करने से लेकर स्टील की कीलों के शेड्यूल को एडजस्ट करने तक, यह सब तारो का बिछाया हुआ जाल था। मकसद, उन्होंने कोमोटो से उसकी 20 मिलियन येन की बचत ठग ली थी। परेशान जोड़ा घर लौट आया। कैस ने अचानक फर्श पर लुढ़कते हुए एक मार्बल को देखा और तुरंत ग्रैंड प्राइज जीतने का एक नया तरीका सोच लिया। कैस ने वेन्यू में घुसते ही घमंड से कहा, यह मेरा है। मालिक ने मजाक उड़ाया, लेकिन बेबस होकर देखता रहा कि मार्बल एक दिव्य खंभे की तरह स्टील की कील वाली जगह में घुस गया। वेटर डर गए थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे सब अपनी नौकरी खो देंगे। इचिरो जल्दी से उनसे पूछने के लिए कूद पड़ा और जोर देकर कहा कि मार्बल को एक छोटे मार्बल से बदल दिया गया है।